नमस्कारम। जैसे कि आज का टॉपिक है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी आर्थिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ा, और इस पर मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ये है कि सेकंड वेव आने से पहले मेरी जो एग्जिस्टिंग जॉब थी उसको छोड़कर मैं एक नई जॉब चाहता था। इसलिए मैंने क्या किया कि मार्च में अप्रैल में मैंने अपना जो जॉब था वहाँ से मैंने रिज़ाइन दे दिया। फिर आपको पता ही है सेकंड वेव आ गया, ना घर के रहे ना काट के, कोई बात है आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। तो ठीक है, अब लॉकडाउन है उसका भी यूज़ कर रहे हैं, अपनी जो स्किल्स है उसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। बट मुझे लगता है हमें सबक सीखना चाहिए। हमने जब पहली वेव को अच्छे से हैंडल कर लिया था उसके बाद हम बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गए थे, और अभी जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सेकंड वेव जब वो हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमें उस पर भी हमको जो है एहतियात बरतना है ताकि थर्ड वेव ना आए। हमें बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होना, और जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब भी हमें मास्क, सैनिटाइज़र और जो भी गवर्नमेंट कह रही है उन रूल को फॉलो करना है, तभी हम देश से बाहर बच सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दुआ करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। जो लोग कोरोना पेशेंट हैं उनके लिए भी दुआ करूँगा वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस लौटें। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस, एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया पे असर डाला। हमारे देश में भी काफ़ी उसका गहरा असर पड़ा है, स्पेशली स्टूडेंट के ऊपर भी, और जो छोटे मोटे वर्कर हैं, मज़दूर भाई हैं, उनके ऊपर बहुत असर पड़ा है। सभी के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर पड़ा है। मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे ऊपर भी असर पड़ा है। आज हम देख रहे हैं स्टूडेंट के ऊपर ये ज़्यादा असर पड़ रहा है, उनके फ्यूचर का भी सवाल है। प्रेजेंट में तो असर पड़ ही रहा है, उनके फ्यूचर पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसको लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि आज इतना भयानक रूप लेके वापस आया कोरोना। एक लापरवाही भी है, हमसे भी कुछ लापरवाहियाँ हुई हैं, कुछ गवर्नमेंट से भी हुई हैं, दोनों से कमियां हैं दोनों में। और स्टूडेंट को पढ़ाई को लेके जो गवर्नमेंट ने एक नया नियम लागू किया कि ऑनलाइन पढ़ाई का, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन पढ़ाई हर किसी से नहीं हो पाती है। जो अमीर घर के अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे वाईफाई उनके पास है, उनके पास रिचार्ज का फैसिलिटी होती है। गरीब घर में पहली बात तो फ़ोन नहीं होता हर किसी का, स्मार्टफोन, तो ऑनलाइन पढ़ाई क्या करेंगे। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई क्या करेंगे। लाइट तो हमें बराबर मिल नहीं पा रही है, हम ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। डेटा इतना महंगा हो रहा है। कहीं ना कहीं सब छोटी मोटी चीज़ मिला के गरीब लोगों पे ज़्यादा असर पड़ता है, मिडिल क्लास पे काफ़ी असर पड़ता है। अब इसके लिए मैं और क्या कह सकता हूँ, बस यही कहूँगा, दुआ करूँगा आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, कहीं आए जाएँ तो मास्क जरूर पहनें, और घर में आप लोग काढ़ा बना के ज़रूर पीते रहें। ठंडी चीज़ों को अवॉइड करिए, ओके, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। Hi friends, good afternoon. I am Roshan Jha, Director of NRN Enterprises Finance Company. I got a topic from Lekara sir, Pranam sir. I cannot describe in a word about yourself. You are doing very great job for youth, for a student, and I am the one of from your student who got education in 2007 to 8 without any charges. That was the appreciable. I was very poor over there, and you helped me and you gave me education on English spoken course. I never forget it. Thank you so much, sir. So the topic given by you is corona pandemic situations and corona, how to get solution in corona pandemic. Sir, being a director of company, I have 21 employees. It is very true that many people who is suffering from finance condition, health issues, mentally issues, many different kind of issues. So, firstly, being a human,
I would think about the nearest people. You don't need to pay in PM fund, in CM fund. They have multiple sources in a political way. You need to care about your nearest person, your relative, your friends, your near about person, your neighbor, your society's person, your locality person who is near about you. Because I think many poor person, many helpless person, they have requirement of physically support, they have requirement of financial support, moral support, many things required they have right now because the pandemic is going on as of now. So being a director, being an employer of company, I'm taking care of my agent. I don't want to ask any employee of my company to leave this company as of now in the pandemic. They have given a lot for me. I am supporting to them with 40%, 50%, 60% salary as per my capability. And time to time I'm asking to work from home with the family, spend the time. I'm doing the fun activity also with the team on the Google Meets, on Zoom video calling, and I'm making them laugh. I am individually asking to my employee, if you have any problem, please tell me. With financially, with the physically availability, I will be there for yourself. But don't be upset, don't be create a panic near you. This is the main issues. You need to be mentally prepared in this situation. And this is the final statement. You have to note a single word in a pandemic. Don't scare. Make a plan for 4 times bounce back, 4 times calculation of stamina when the environment, when the pandemic will be okay for work. So please be prepared, make the plan, and come with the 4 times stamina and do the 4 time revenue generation, do the 4 time works, and you will be a success. So don't be panic. First, second, don't worry about the pandemic situations and help the poor person, help the helpless person, and make the plan for future. Definitely you will be strong in future if right now you are making a plan with your family how to improve in future and how to recover the financial condition and all which you are facing. Thank you very much. NRN Finance Enterprises is always helping to the people and our employees. We are the financial company. And thank you and Pranam Lekhra sir to giving an opportunity to introduce myself. Thank you so much. Have a nice day. नमस्कार जी, राम राम। मैं प्रदीप। कोरोना महामारी पर मेरा नज़रिया। कोरोना जैसी महामारी के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और यह प्रभाव अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोगों पर पड़ रहा है, जैसे कि बच्चों पर शिक्षा का, जवानों पर पैसों का और गरीबों पर भुखमरी का। इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारतीय बाजार शैली पर भी असर पड़ रहा है। नौकरी पेशा मनुष्य पर काम तथा काम के साधनों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन से कोई भी वर्ग अछूता नहीं है तथा यह सिलसिला वर्तमान में चल रहा है। धन्यवाद। राम राम जी। नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भारत एक विकासशील देश है। हमारे भारत के नौजवान और अनुभवशील लोग हमारे देश को विकास के मार्ग पर बनाए हुए हैं। विकास के मार्ग पर बने रहने के लिए हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था की सीमा को मिटाना होगा। इसे असीमित अर्थव्यवस्था वाला देश बनाए रखना होगा और यह एक केवल कथन के रूप में रह गया है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य के लक्ष्य प्राप्ति के पुनः ही कई प्रकार की कठिनाइयां उसके लक्ष्य को का रोड़ा बन जाती हैं, उसी प्रकार भारत के विकास के मार्ग में भी एक महामारी ने अड़चन उत्पन्न कर दिया है, जिसे हम आज के समय में
कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस को आम लोग केवल एक महामारी के रूप में न देखते हुए उसे मानव जाति का काल मान लिया है, जो कि धरती से मानव जाति के पांव उखाड़ फेंकने के लिए बावला हो गया है। इस बावलेपन के रोकथाम हेतु हमारी भारत सरकार ने कई प्रकार की नीतियां लागू की हैं। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ एंजल, आई रीड इन 8th क्लास। आज हम बात करेंगे आपके नज़रिए में बात करेंगे लॉकडाउन की। लॉकडाउन में हम स्टूडेंट्स पर पढ़ाई को लेकर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज कोरोना को 1.5 साल से अधिक समय हो गया है। हम लोग स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं। हमारी एजुकेशन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हमारी कोई भी बच्चा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है पढ़ाई पर। और अब हमारे ट्यूशन्स भी ऑफ हो गए हैं। किसी पर तो स्मार्टफोन्स भी नहीं हैं। उन लोगों को अपना काम करने में बहुत दिक्कत होती है और वर्कशीट सेंड करने में। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जल्दी से ये महामारी ख़त्म हो जाए और हम दोबारा से रेगुलर स्कूल ज्वाइन करें। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम नेहा है और मैं इस कोरोना संकट में भारत की अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान देते हुए कुछ कहना चाहती हूँ। इस कोरोना संकट में भी 2 प्रमुख विशेष बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। पहला, भारत का मिडिल क्लास, दूसरा आने वाली आर्थिक संकट की बुनियाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2020 पूरी तरह से विभीषिकापूर्ण था, जिसका आरंभ CAA NRC से हुआ, फिर आ गया कोरोना संकट और साल के अंत में जगह ले ली किसान आंदोलन ने। 2021 का आधा साल निकल चुका है, जिसमें कोरोना संकट के चलते प्रभावित हुई भारतीय अर्थव्यवस्था। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे कमज़ोर आबादी यानी किसान, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, शहरों में सड़कों के किनारे छोटा मोटा व्यापार करके आजीविका चलाने वाले लोग। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर व बिजनेस सेक्टर। दुनिया भर की सरकारें इन दोनों पहलुओं पर काम कर रही हैं। यह संभव है कि अधिकतर छोटी सैलरी पर काम करने वाला मिडिल क्लास इस संकट में अधिक कमज़ोर हो रहा है। IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। इसलिए ये ज़रूरी होता जाता है कि संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद मिडिल क्लास की भी आर्थिक परिस्थितियों की ओर ध्यान दिया जाए। 2 साल से चली आई आर्थिक सुस्ती को भी बुनियाद के रूप में लेते हुए नए प्लान पर विचार करना चाहिए। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के स्तर पर बेरोजगारी की दर कम करना चाहिए और कोविड-19 यानी कि कोरोना संकट के बाद अर्थव्यवस्था को दोबारा तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत नीति का निर्माण करना चाहिए। WP यानी वर्ल्ड बैंक ने भी यह दलील दी कि भारत यदि सही वक्त पर सही तरीके से इसे कोरोना संकट को कंट्रोल करने में कामयाब होता है तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 4% रहेगी। फिलहाल WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो कोविड-19 का संकट का अभी सबसे भयावह दौर आना बाकी है। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो हमें जान और जहान दोनों बचाने हैं। नमस्कार, मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूं और हमारा आज का विषय है कि किस प्रकार इस महामारी ने हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार, बाजार शैली, नौकरी पेशा वर्ग और आय के सभी संसाधनों को किस प्रकार कोरोना वायरस ने न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर रखी है। कोरोना वायरस के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर में भी भारी गिरावट आई है। यह महामारी ऐसे वक्त में आई है जब वित्तीय क्षेत्र में दबाव के कारण पहले से ही भारतीय इकोनॉमी सुस्ती की मार झेल रही थी। इस महामारी के आने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर और भी ज़्यादा दबाव बढ़ा है। लॉकडाउन के कारण क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सभी ऑफिसेज, मॉल्स, व्यवसाय आदि सब बंद है, तो इसी कारणवश भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मुश्किल दौर से जूझना पड़ सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत को इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए जल्द से जल्द ज़्यादा प्रभावी कदम उठाना होगा।
साथ ही स्थानीय स्तर पर अस्थायी रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस कोरोना काल में लाखों लोग अपना रोजगार खो चुके हैं। कोविड-19 के कारण चीन से होने वाले आयात के प्रभावित होने से स्थानीय और भारी आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में चिंताएं बढ़ी हैं। सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रयासों से औद्योगिक उत्पादन स्थगित होने के कारण मजदूरों का पलायन बढ़ा है। ऐसे में कंपनियों के लिए पुनः कुशल मजदूरों की नियुक्ति कर पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू करना एक चुनौती साबित है। इस महामारी के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः अस्तित्व में आने में काफ़ी समय लग सकता है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं किरण, कक्षा 12वीं की छात्र। जैसे कि भारत के सभी मनुष्य कोरोना जैसी महामारी से परिचित हैं और प्रत्येक जनमानस महामारी से प्रभावित हो रहा है। इस महामारी के कारण संपूर्ण भारत की अर्थव्यवस्था और भारतीय व्यापार व बाजार शैली चरमरा गई है। इसके कारण सभी नौकरपेशी मनुष्य अत्यंत चिंतित हैं कि लोगों की जीविका और जीविका से जुड़े संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब हम जानेंगे कि मेरे भाई कोरोना महामारी के बारे में क्या सोचते हैं। अगली वीडियो के लिए यह है सवाल, कोरोना के महाप्रलय पर कौन है जिम्मेदार, हम या फिर सरकार?